नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चाइना के 59 ऐप्स बैन हो चुके हैं। पर उसमें एक पबजी नाम का ऐप है, वो अभी तक बैन नहीं हुआ है टेंसेंट कंपनी का। सो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं, और मैं आपको इन डिटेल बताना चाहूँगा कि वो खुशखबरी क्या है। तो लेट्स सी द वीडियो। दोस्तों, खुशखबरी वैक्सीन से रिलेटेड है। वैक्सीन कोरोना वायरस की भारत बायोटेक कंपनी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार की है जिसका नाम है कोवैक्सीन। और यह भारत की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल के लिए अप्रूव किया। अब बात आती है कि रामदेव बाबा ने तो ऑलरेडी कोरोनिल नाम की दवाई लॉन्च कर दी है, तो अब इस कोवैक्सीन का मायना रह जाता है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि जो दवाई है वह बीमार होने के बाद काम में आती है, और जो वैक्सीन है वह हमें बीमार ही नहीं होने देती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि दवाई ही आई है, अभी वैक्सीन नहीं आया है, और पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में लगी हुई है। दोस्तों, इस वैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है, जिन्होंने पहले भी कई सारे वायरसेस के जैसे स्वाइन फ्लू, जीका वायरस, रोटा वायरस के वैक्सीन्स बनाए हैं। दोस्तों, मैं अब आपको एक नेक्स्ट लेवल की बात बताता हूँ। एस्ट्रोजेनेका एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर CHADOX1S नाम का वैक्सीन तैयार किया है, और साइंटिस्ट क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, पूरे विश्व में 95 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए, और उनमें से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगले हफ्ते यह आंकड़ा 1 करोड़ तक जा सकता है। जोहान्सबर्ग के विटवाटरस्ट्रैंड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इसको साउथ अफ्रीका में यूज़ भी किया है, और इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। दोस्तों, जैसा कि यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाई जा रही है, इस वजह से इस वैक्सीन का नाम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी रखा गया है। और इस दौड़ में भारत भी कहीं पीछे नहीं है। भारत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 75 करोड़ रुपए दिए हैं इस वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। और दोस्तों, स्टेज 3 में जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो यूनाइटेड किंगडम के 10,260 लोगों को लगाया जाएगा, और उनके रिजल्ट देखे जाएंगे। प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के हेड हैं, उन्होंने कहा, द क्लिनिकल स्टडीज आर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, and now we are inculcating studies to evaluate how well the vaccine induce immune response in older adults and to test whether it can provide protection in wider population। आसान भाषा में समझा जाए तो सर पोलार्ड के स्टेटमेंट से हमें 3 बातें पता चलती है। पहला, वैक्सीन अच्छा काम कर रही है। दूसरा, वैक्सीन ओल्डर एडल्ट्स मतलब जो बुजुर्ग वर्ग हैं हमारे समाज का, उन पर किस तरह के प्रभाव डालती है। और तीसरा, यह वैक्सीन बड़ी पॉपुलेशन को किस तरह का रिजल्ट दे सकती है। दोस्तों, मैं आपको एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि इस वैक्सीन का अगर 3rd स्टेज पास आउट हो गया तो यह वैक्सीन सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर तक मार्केट में लॉन्च हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अभी कोरोनिल नाम की वैक्सीन नहीं आई है, दवा आई है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वह जो दवा आई है कोरोनिल नाम की, वह जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनमें असर नहीं करता है, और जो जिनको बिल्कुल लो सिम्टम्स है, बहुत कम सिम्टम्स है, तो उनमें कुछ ही दवाइयाँ काम कर जाती है, कोरोनिल की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये अपने दिमाग से निकाल दें कि बस कोरोनिल आ गया है, रामदेव बाबा ने कोरोनिल लॉन्च कर दिया है, तो अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई है, हम कहीं भी घूम से फिर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं।